देखिए, आपने सही सवाल पूछा। पत्रकारिता के का जो दौर है, जो आधुनिक दौर है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। वो पत्रकारिता में भी आ गया है, अधिकारियों में भी आ गया है, समाज में भी आ गया है और सभी जगह बदलाव ही है। ये बदलाव का दौर भी है, बदलाव आता भी है, बदलाव आना भी चाहिए। अगर हम पत्रकारिता के ही हिसाब से अगर देखें तो पहले पत्रकारों की जमात बहुत कम हुआ करती थी, बहुत चुनिंदा अखबार हुआ करते थे, चुनिंदा पत्रकार होते थे। अब बमुश्किल अगर मुख्यमंत्री की पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती थी तो 30-40 पत्रकार होते थे। अगर हमारा ये जो आज उत्तराखंड है, ये अविभाजित उत्तर प्रदेश का एक अंग था, 2000 में ये राज्य बना, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश के अगर कोई मिनिस्टर अगर आते थे, कैबिनेट मिनिस्टर आते थे, तो वो भी बिल्कुल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था। सूचना विभाग पत्रकारों को ले जाता था गाड़ी से, जहाँ वेन्यू होता था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उनको ले जाया जाता था और उसके बाद उनको सम्मानजनक उनके ऑफिस या उनके घरों पर छोड़ा जाता था। नमस्कार, हम अब्दुल अग्रवाल और हाथ यहाँ से बैठे हैं सीनियर वरिष्ठ पत्रकार गणेश पाठक जी। पाठक जी, यदि बात की जाए, आप एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं, काफी वर्षों से इस पत्रकार के क्षेत्र में हैं। एक समय में हमने सुना था, आपने कहा था कि जब आपका दौर था उस समय पत्रकारिता एक अलग चीज था कि जब आप पे जाते थे अधिकारी सम्मान देता था, पत्रकारों की गाड़ियाँ आती थी। उस दौर में और आज के दौर में क्या बदलाव दिखा आपने मीडिया क्षेत्र? देखिए, आपने सही सवाल पूछा। पत्रकारिता के का जो दौर है, जो आधुनिक दौर है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। वो पत्रकारिता में भी आ गया है, अधिकारियों में भी आ गया है, समाज में भी आ गया है और सभी जगह बदलाव ही है। ये बदलाव का दौर भी है, बदलाव आता भी है, बदलाव आना भी चाहिए। अगर हम पत्रकारिता के ही हिसाब से अगर देखें तो पहले पत्रकारों की जमात बहुत कम हुआ करती थी, बहुत चुनिंदा अखबार हुआ करते थे, चुनिंदा पत्रकार होते थे। अब बमुश्किल अगर मुख्यमंत्री की पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती थी तो 30-40 पत्रकार होते थे। अगर हमारा ये जो आज उत्तराखंड है, ये अविभाजित उत्तर प्रदेश का एक अंग था, 2000 में ये राज्य बना, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश के अगर कोई मिनिस्टर अगर आते थे, कैबिनेट मिनिस्टर आते थे, तो वो भी बिल्कुल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था। सूचना विभाग पत्रकारों को ले जाता था गाड़ी से, जहाँ वेन्यू होता था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उनको ले जाया जाता था और उसके बाद उनको सम्मानजनक उनके ऑफिस या उनके घरों पर छोड़ा जाता था। तो जाहिर है आज पत्रकारों के पास भी संसाधन हो गए हैं। कुछ ही पत्रकार हैं जिनके पास संसाधन नहीं है और आज कई पत्रकारों के पास अच्छे संसाधन हैं। उस समय संसाधनों का भी अभाव था और एक बिल्कुल मतलब एक दौर जो था, वो केवल उस दौर को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद का जो दौर था, जो गरीबी थी, जो यातायात के संसाधन बहुत कम थे, या जो आपके पढ़ाई के संसाधन कम थे, जो किताबें नहीं मिलती थी, स्कूल नहीं थे, मेडिकल कॉलेज नहीं थे और अस्पताल नहीं थे, तमाम चीज़ों का जो एक अभाव रहता था, इंफॉर्मेशन का एक बड़ा अभाव था, वो दौर जो है वो दौर भी था। उसके बाद आज़ादी के बाद धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ, सड़कें बनी, स्कूल खुले, अस्पताल बने, मेडिकल कॉलेज खुले और फिर 2000 में हमारा राज्य बना। 2000 राज्य बनने के बाद जो पहले जो 10 साल थे, उस दौर में भी पत्रकारिता का इतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पत्रकारों की एक बहुत बड़ी जमात नहीं थी। और तब जो पत्रकारिता जो लोग करते थे, वो बिल्कुल एक जनपक्षी पत्रकारिता की होती थी। हम लोग जनपक्षी पत्रकार ही थे और हम जनता के लिए ही काम करते थे और जनता ही हमारी सुरक्षा का कवच थी। और कोई पत्रकार ऐसा नहीं था कि जो अपने सम्मान को कहीं पर गिरवी रखे। सम्मान सबसे एक बड़ा बिंदु था। अगर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती थी तो वहाँ पे पत्रकार को भरपूर सम्मान दिया जाता था और अगर कोई कार्यक्रम होते थे, वहाँ भी भरपूर सम्मान दिया जाता था। आज भी आपने देखा होगा कि अगर मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है, बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो प्रेस दीर्घाएं बनाई जाती हैं
अब ठीक है कि आज की जो प्रेस दीर्घाएं हैं उनमें नेताओं के या कार्यकर्ता उस पर कब्जा कर लेते हैं, पत्रकार जा बैठ नहीं पाते हैं। मैं एक कार्यक्रम में इलेक्शन के दिनों में हम लोग एक कार्यक्रम में गए थे, एक उत्तर प्रदेश के सीएम यहाँ पे कार्यक्रम को आए थे, सभा थी उनकी हल्द्वानी में ही। उस सभा में मैं करीब आधा घंटा खड़ा रहा, मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिली। तो मुझे वो दिन और वो दौर और आज का दौर याद आ रहा था। अगर वो पहले का अगर दौर होता तो सारे पत्रकार उठ के चले गए होते और सारे, हाँ, उस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिए होते और मतलब सारे लोग चले गए होते। लेकिन आज तो होड़ है, और इस होड़ में जो पत्रकारिता है, एक तरह से पत्रकारिता आज है ही नहीं। आज पत्रकारों में भी संवेदनशीलता नहीं है, बस एक रोजगार का एक प्लेटफॉर्म है, आप इसको कह सकते हैं कि रोजगार का प्लेटफॉर्म है, और लोग रोजगार में लगे हुए हैं। अब वो ठीक है कि रोजगार सही है या नहीं है, सम्मानजनक है या नहीं है, लेकिन वो स्थिति नहीं है। आज एक अच्छे पत्रकार को, मैं पत्रकार हूँ कहना, उसको थोड़ा सा पीड़ाजनक होता है, वो पीड़ा उसको देती है। अगर मैं कहीं पर अगर जाता हूँ तो मैं कहीं मतलब आपने देखा होगा कि मैं कहीं मतलब अपने कार्ड या ऐसे कभी नहीं रखता, और मतलब कभी इंट्रोड्यूस भी ऐसे नहीं करता कि मैं पत्रकार हूँ, जैसे हम लोग कोई कार्ड, हाँ, मतलब क्योंकि हमें आज शर्मिंदगी महसूस होती है कि मतलब लोग जो पत्रकारों को जिस निगाह से देख रहे हैं मुझे भी उसी निगाह से न दिखाएं, इसलिए बचने की कोशिश की जाती है। जैसे देखा आजकल बहुत प्लेटफॉर्म पे देखा जा रहा है, हर जगह देखा जा रहा है कि गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, और मतलब कई तरह हमें तंगे दिए जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, मैं भी उस श्रेणी में आता हूँ, आप भी आते हैं, कि खबरों से ज्यादा विज्ञापनों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए कुछ ही लोग खास होते हैं। तो कहीं इसका एक कारण तो नहीं जो हम लोग इस तंगे से देखा जा रहा है, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, ऐसी मीडिया, वैसी मीडिया, आरोप लगते रहते हैं। देखिए, जब कहीं पर अगर समाज में सही तरीके से अगर काम नहीं किए जाएंगे, अगर सही तरीके से अगर काम नहीं होगा, तो जाहिर है कि लोग उस पर बात करेंगे, क्योंकि जो हम खबर, पत्रकार जो खबर दे रहा है, जनता उसको पढ़ भी रही है, और आज इंफॉर्मेशन के माध्यम बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई अखबार खबर नहीं भी लिखता है तो वो खबर किसी न किसी माध्यम से मिल जाती है। सोशल मीडिया एक बड़ा सेक्टर है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा सेक्टर है, उस सेक्टर में खबरें आ जाती हैं। तो जो आपने कहा कि जो पत्रकारों को बिकाऊ मीडिया कहा जा रहा है, गोदी मीडिया जो कहा जा रहा है, हाँ, हम लोग भी सुन रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। देखिए कि गोदी मीडिया का तो बिल्कुल पूरी तरह से इस समय की जो देश भर की जो मीडिया है, वो मीडिया जो है बिल्कुल सत्ता का गुणगान करने में लगी है, वो सत्ता की स्तुति करती है। ये ठीक राजाओं के समय में जो चला करता था, उस समय उनके जो दरबारी हुआ करते थे, और वो जो स्थिति है आज सत्ता के साथ है। तो जो सत्ता का गुणगान कर रहा है और जो वास्तविक तस्वीर अगर वो नहीं ला रहा है, तो उसको तो गोदी मीडिया कहा गया है। और जैसे कि मतलब ये दौर चला हुआ है कि आप देख रहे हैं कि मतलब एक वैचारिक विचारधारा जो है वो सारे इंस्टीट्यूशन पर हावी हो रही है, और पत्रकार तब भी खामोश हैं, जबकि विचारधारा का इंस्टीट्यूशन पर नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। तो इसलिए जो गोदी मीडिया कहा जा रहा है, ये विशुद्ध रूप पर जो सत्ता में लोग हैं और सत्ता के करीब जो मीडिया है, वो जो सत्ता का स्तुतिगान कर रहा है, उसके लिए तो गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। मीडिया को बांटा गया है, एक जो अच्छे पत्रकार हैं वो भी हैं, एक जो गोदी मीडिया है वो भी हैं। तो दो धाराएं यहाँ पे बन गई हैं। अब ठीक इसी तरह से जो आपने बिकाऊ मीडिया की बात करी, तो बिकाऊ मीडिया जो है बिकाऊ, मैं पहली बार ऐसे सुन रहा हूँ, अभी मैंने ऐसे सुना नहीं कि मतलब बिकाऊ मीडिया भी नाम दिया गया। हाँ, बिकाऊ मीडिया मतलब है। तो जाहिर है जो जिसका काम पत्रकारिता नहीं है, जिसका काम सौदेबाजी करने का काम है, जो दलाली का काम करता है, तो जाहिर है उसको बिकने वाला ही मीडिया कहेंगे, तगमा मिलेगा। हाँ, उसको तगमा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि समाज तो सब कुछ देख रहा है। सब मतलब पत्रकार समाज का दर्पण है, और वो उस दर्पण में अगर कोई भी छींटे गलत जा रहे हैं तो दागदार होगा ही होगा। तो जाहिर है कि ऐसे वो दागदार हो गया है मीडिया में भी ऐसे लोग आ गए हैं कि जो अपनी बोली लगा रहे हैं। अगर हमने भी देखा है कई बार लोकसभा के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कई लोग जो है सवाल जो है पैसा लेके सवाल पूछते हैं, जैसे कि लोकसभा में कई नेता जो हैं पैसा लेके सवाल पूछते हैं, पैसा लेके सवाल पूछते हैं। हाल में जो है एक सांसद जो है उससे जानी भी पड़ी, उनको अपनी संसद की सदस्यता खोनी भी पड़ी। तो वैसी है
मीडिया भी जो है जब कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं तो हो सकता है वो भी ऐसे सवाल कर रहा है, प्रायोजित कर रहा हो, तो जाहिर है इसलिए कहा जा रहा है कि बिकने वाला मीडिया हो। तो आपकी तो बोली नहीं लगाई ना, मेरी अभी बोली नहीं लगाई है, मतलब हाँ हाँ। तो हम देखिए, आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और हमको जो दिखता है वो लिखते हैं, जो देखते हैं वो बताते हैं, इसलिए शायद हम पीछे रह गए आज। हम भी उस लाइन में खड़े होते तो हम यार कहीं नहीं पहुंच होते। एक और सवाल मैं आपसे करता हूँ, 2022 चुनाव था, हाँ 22 के केजरीवाल जी आए थे, हाँ तो वो अपनी बहुत बड़ी मीडिया यहाँ पे लेकर आए थे। हाँ 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 तो उन्होंने यहाँ की मीडिया को आईना दिखाया था, हाँ और वहां पे जब हम पहुंचे, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, हाँ। जब वहां पहुंचे हमने वहां का माहौल देखा, हाँ। तो वहां की मीडिया लाइन से खड़ी है, और जो हमारे भाई मित्र थे हाँ। सब पीछे बैठे। हाँ। हमने जो पूछा क्या हो रहा है, हाँ हमने विरोध किया उसका। हाँ। मैंने कि आपने बेइज्जती कराने पे आए हो, तो कुछ हमारे साथ हमारे भाई लोगों ने जब वहां पे हल्ला करा, बाइकआउट वाली बात आ गई, तब केजरीवाल जी हाथ जोड़ दुआ, फिर यहाँ की जो मीडिया थी उनको भी स्थान दिया गया। तो ये शर्मनाक बात नहीं है? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, और मैंने वहाँ पे भूपेश उपाध्याय जो उनके थे, मैं करता धरता भी थे भूपेश उपाध्याय, मैंने उनको कहा, शायद आपको मतलब ये जानकारी है या नहीं है, मैंने उनको कहा, उसके बाद जो है अरेंजमेंट हुआ और पत्रकारों ने अपना आक्रोश दिखाया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के बाद जो लोकल की मीडिया उसको बैठने के लिए जगह मिली थी, और जो नेशनल मीडिया थी उसको जो है जगह उसको पीछे रखा गया। तो बिल्कुल ये शर्मनाक स्थिति है। देखिए कि ये हम यही कह रहे हैं कि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बॉस, अगर कहीं पर अगर पत्रकार वार्ता हो रही है और उसका समय अगर 2 बजे का है, तो जाहिर है कि 2 बजे शुरू हो जानी चाहिए। अगर प्रेस वार्ता करने वाला जो आयोजक है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई ब्यूरोक्रेट हो, या कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई भी हो XYZ, उसको 2 बजे वहां पर आना चाहिए। अगर वो 2 बजे वहां पर नहीं आ रहा है और उसके वाजिब कारण है ना आने के, तब तो ठीक है, पत्रकारों को थोड़ी देर धैर्य रखना चाहिए। लेकिन अगर वो 4 बजे तक, कई बार ऐसा हुआ कि मैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, एक चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हम लोगों ने 2 घंटा वेट किया, और हमने सब, ये सर्किट हाउस की बात है, और हमने सब लोगों से कहा कि महाराज चलो, लेकिन कोई चलने को सहमत नहीं हुआ। तो जो परिस्थितियां हैं आज, परिस्थितियां पत्रकारों ने एक तरह से अपने हथियार डाल दिए हैं और जनपक्षी पत्रकारिता को खत्म कर दी है, निर्भीक पत्रकारिता खत्म हो गई है। तो ये सारी चीजें जो है, जो पत्रकारिता का जो अवमूल्यन हो गया है, पत्रकारों का अवमूल्यन हो गया है, तो उसमें बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया के नारे लग रहे हैं। मतलब आप मतलब इस दिन की प्रतीक्षा करिए अतुल जी, आप इस दिन की प्रतीक्षा करिए जब पत्रकारों को मारने के लिए लोग आएंगे और पत्रकार भाग रहा होगा, वो सबसे शर्मनाक दिन होगा। और अगर ऐसी स्थिति रही तो ऐसा होगा, आप विश्वास करिए, जल्दी ये आप और हम भी देख सकते हैं जी। वही देखा जाता है कि अगर सब सभी एक ही तरह की माला के सब मोती हैं, जितने मीडिया वाले हैं। देखिए अक्सर देखा जाता है कि कुछ बंधु, आप सरकारी कार्यालय में जाइए, सुबह शाम तक बैठे वही मिलते हैं। तो कहीं इसका ये कारण तो नहीं, जो अधिकारी आज पत्रकार को पत्रकार नहीं समझ रहा है, उसको वो स्थान नहीं दे पा रहा है, कहीं ये वजह तो नहीं कि दिन रात अधिकारियों के पीछे भागना, उनके सामने बैठे ना, अपना कार्य क्षेत्र छोड़ना। जैसे हम ही हैं, हम भी जगह जाते हैं तो उनसे इंटरव्यू करा, हम चल लेते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अधिकारी है, एक अलग बात है, हमारे जितना काम हमने करा उसके आगे। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग वहाँ सुबह शाम तक वहीं रहेंगे, तो कोई एक कारण ये नहीं। देखिए, अगर ऐसी अगर स्थिति है जैसा आप कह रहे हैं, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, वो अधिकारी के लिए भी चिंताजनक है, उस इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक है, पत्रकार के लिए तो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। अगर पत्रकार अगर इस दलाली, ये एक तरह से दलाली की अगर प्रवृत्ति अगर पत्रकारों की अगर हो जाएगी, तो आप देखिए कि समाज का बहुत ज्यादा विघटन हो जाएगा, और समाज एक बहुत ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं हम उसको, कि मतलब समाज जो मतलब मूल्य हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो मतलब हमारी परंपराएं हैं, वो सब तिरोहित हो जाएंगे। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ये कल्चर तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ये कल्चर अगर हो रहा है, तो उन पत्रकारों से भी मेरा अनुरोध है कि वो अधिकारियों से बात मतलब इस तरह से मतलब इस तरह से ज्यादा समय अधिकारियों के साथ देने से बचें। तो और अधिकारियों से भी हमारी यही अपेक्षा है कि वो ऐसा न करें। देखिए कि वो काम कब करते होंगे जनता का। अगर 24 घंटे अगर कोई पत्रकार अगर किसी अधिकारी के साथ होगा, तो कब जनता का काम कर रहे होंगे, कब वो लोगों का काम करेंगे, जो उनकी शासकीय जो उनके दायित्व हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर है, जब दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएंगे,
तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई अगर जानकारी जुटाने के लिए गया है तो थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि अधिकारी अगर 24 घंटे अगर पत्रकार अगर अधिकारियों के बीच में बैठे हुए हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो हमारे बीच के लोग हैं, तो वो सम्मान करना भी भूल जाते हैं। वो हमारे बीच के लोग हैं, वो सम्मान करना भी भूल जाते हैं, वो मर्यादाएं भी भूल जाते हैं, वो परंपराएं भी भूल जाते हैं। तो ये एक बिकाऊ मीडिया की हो सकता है, यहीं से बात आ रही हो, ये एक बात हो सकती है। हमारी भी उम्र करीब 6-10 की हो चुकी है, 60 साल की उम्र मान लीजिए, लेकिन हमको पत्रकारिता में अभी कुछ ही समय हुआ है, मतलब सन 90 से हम एक्टिव हुए हैं। एक बहुत छोटा सा, आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, पहले जब हम अखबार पढ़ा करते थे, अखबार जैसे हम उठाते थे फ्रंट पेज पे हेडलाइन हुआ करती थी, जिस हेडलाइन से सरकारें हिल जाती थी, शासन हिल जाता था। यदि आज बात करें, जैसे हम अखबार उड़ाते हैं पहले ही पेज पे विज्ञापनों से भरा होता है, तो कोई ऐसा तो नहीं है विज्ञापनों के तले कलम दम तोड़ती नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली विज्ञापन के तले कलम दम नहीं तोड़ रही है। विज्ञापन एक अखबार का या ये कोई चैनल है, उसका एक आधार है। बिना विज्ञापन के, चूंकि जो कैपिटल है, बिना कैपिटल के, बिना पूंजी के कोई भी अखबार संचालित नहीं किया जा सकता है। वो एक दूसरी बात है जो हेडलाइन की बात है। ऐसा नहीं है कि आज भी हेडलाइन होती है। हम आज का अगर हम अखबार अगर उठाएं तो आप देखें कि ये हमारा ही अखबार है, राष्ट्रीय सहारा, ये आप देख सकते हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। लेकिन है क्या कि नहीं, कारपोरेट जगत के भी अगर हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो है। हाँ, ऐसा है कि जो सत्ता का जो इस समय जो सत्ता की जो स्थिति है, उस सत्ता के स्थिति के भीतर में लोग ऐसे दबे हुए हैं। तो ये एक स्थिति है कि मतलब विज्ञापनों से जो है पत्रकारिता खत्म हुई है, ये हुआ है। अंतिम सवाल, जो आज के हमारे मीडिया बंधु हैं, जो भी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पोर्टल मीडिया, कोई सी मीडिया हो, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश यही है कि जो पत्रकारिता वो जनता के लिए है। आप जनपक्षी पत्रकारिता में की ओर मोड़ें, जनपक्षी पत्रकारिता को ही जो आप अपने केंद्र में रखें। जो आपकी सामाजिक मर्यादाएं हैं, जो मूल्य हैं, उन मूल्यों का रखवाला है, पत्रकार रखवाला है, उसका सुरक्षा गार्ड है, सुरक्षा कवच है। उस कवच को तोड़ने मत दीजिए। और अगर इस तरह से अगर जैसे बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया अगर ऐसे अगर मतलब तगमे अगर पत्रकारों को दिए जाने लगेंगे तो पत्रकारिता खत्म हो जाएगी और पत्रकारों को लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आना ही नहीं चाहेंगे। तो जाहिर है, मुझे तो 40 साल पत्रकारिता में हो गए हैं। मैं अब जाके एक बिल्कुल बहुत बुरा दौर मतलब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो इस दौर को खत्म करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। पत्रकार समाज का एक अभिन्न अंग है, उसको एक आंदोलनकारी की तरह से रहना है और हर हमेशा जनता के साथ खड़े रहना है और सत्ता के खिलाफ चलना है। अगर हम जनता के साथ अगर खड़े रहेंगे तो हमारी सारी मर्यादाएं बनी रहेंगी और जनता हमारे साथ होगी और हमको तमगे भी नहीं, और हमें तगमे भी नहीं मिलेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप देखें, पाठक जी थे, इन्होंने दिया।